निफ्टी और सेंसेक्स अपने टॉप से 10% गिर गए हैं। आखिर मार्केट में कंटिन्यूस गिरावट क्यों हो रही है? क्या एक बड़ा क्रैश आने वाला है? एज अ इन्वेस्टर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ? इन सब सवालों के जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ CS स्वराजन, फाउंडर ऑफ इन्वेस्टरा। सबसे पहले समझते हैं क्रैश और करेक्शन का डिफरेंस। अगर मार्केट 10% गिरा तो उसे हम करेक्शन कहते हैं, लेकिन 20% या उससे ज़्यादा नीचे जाए तब उसे क्रैश कहा जाता है। अभी तक सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 10% नीचे है, यानी ये करेक्शन है, क्रैश नहीं। इनफैक्ट निफ्टी के पास्ट 1 ईयर के रिटर्न देखें तो ये 11.5% है। अगर आप पास्ट 44 ईयर का डेटा देखें तो 90% ऑफ द टाइम मार्केट 10 to 20% विद इन द ईयर गिरता है। न्यू इन्वेस्टर्स जो 2020 के बाद एंटर हुए हैं शायद इस फॉल को देखकर पैनिक हो रहे होंगे, पर ये एक कॉमन फिनोमेना है। अब देखते हैं मार्केट करेक्शन के 5 मेन रीजन। फर्स्ट, द US फेड फैक्टर। रिसेंटली 18 दिसंबर को US फेडरल रिजर्व ने अपना बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से घटाकर 4.25 to 4.5% के रेंज में कर दिए। ये डिसीजन मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था, पर जो बात इन्वेस्टर को पसंद नहीं आई वो था उनका रेट कट आउटलुक। फेड ने अपने नए प्रोजेक्शन के जरिए ये सिग्नल दिया कि 2025 के एंड तक सिर्फ 2 और क्वार्टर पॉइंट के रेट कट्स होंगे, जबकि मार्केट 3 से 4 रेट कट्स की उम्मीद कर रहा था। इस प्रोजेक्शन से ग्लोबल सेंटीमेंट पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जिसका असर इंडियन मार्केट पर भी देखने मिला। सेकेंड, FIIs की सेलिंग। FIIs की कंटिन्यूस सेलिंग ने इंडियन मार्केट को सबसे ज़्यादा डैमेज कर दिया है। पिछले 4 सेशन में FII ने 12,230 करोड़ रुपीज़ की इंडियन इक्विटीज़ बेची है। इसके पीछे 3 मेन रीजंस है। फर्स्ट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ US डॉलर। जब US डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो इन्वेस्टर अपना पैसा वापस US में लगा देते हैं। सेकेंड, राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स। US बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने से उनको वहाँ बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। थर्ड, फेड के कम रेट्स के प्रोजेक्शंस। नेक्स्ट और थर्ड मार्केट फॉल का रीजन है रूपी का रिकॉर्ड लो। फ्राइडे को रूपी $1 के अगेंस्ट 85.34 तक गिर गया, जो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए एक नेगेटिव सिग्नल है। क्यों? इसके 2 रीजंस है। वीक रूपी फॉरेन इन्वेस्टर के रिटर्न को कम कर देता है जब वो अपने प्रॉफिट अपने होम करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन और ज़्यादा हो जाता है, जिसका असर मॉनेटरी पॉलिसी पर पड़ता है। अब वीक रूपी नॉट ओनली क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर, पर ये फ्रेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी डिस्करेज करता है। फोर्थ, मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स। इंडियन इकोनॉमी के मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी अब मार्केट सेंटीमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। नवंबर 2024 में ट्रेड डेफिसिट $37.84 बिलियन तक पहुंच गया, जो नवंबर 2023 के $21.31 बिलियन से काफ़ी ज़्यादा है। एक्सपर्ट्स का एस्टिमेट सिर्फ $23 बिलियन का था, पर जो नंबर्स आए वो काफ़ी एक्सपेक्टेशन से खराब निकले। इंडिया का Q2 GDP ग्रोथ पिछले 2 सालों से लोएस्ट चल रहा है और लगातार तीसरे क्वार्टर में भी स्लोडाउन दिखने मिल रहा है। फिफ्थ, अर्निंग्स रिकवरी की अनसर्टेनिटी। इंडियन कॉर्पोरेट्स के Q1 और Q2 अर्निंग्स काफ़ी वीक थे। अब सबकी नज़र दिसंबर क्वार्टर पर है। अर्निंग्स का रिवाइवल ही अगले बुल रन का असली ट्रिगर हो सकता है। ये मेन फैक्टर्स मार्केट पर प्रेशर डाल रहे हैं, जिसके वजह से निफ्टी ने रिसेंटली 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है, जो एक टेक्निकली वीक सिग्नल है। अब अगले सेक्शन में समझते हैं क्या ये करेक्शन क्रैश में कन्वर्ट हो सकता है। इस सवाल का जवाब मैं 2 तरीके से देना पसंद करूंगा। फर्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच। तो आज का सिनेरियो देखें तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स वीक है, पर मार्केट ने इसको बहुत हद तक फैक्टर इन कर लिया है। GDP ग्रोथ एस्टिमेट 6% के आसपास है। इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। अब करेक्शन और डीप होगा, ये डिपेंड करता है अपकमिंग इवेंट्स, जैसे कि 20 जनवरी को ट्रम्प चार्ज लेने वाले हैं, उसमें क्या अनाउंस करेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है व्हेन US sneezes everyone catches cold, यानी US मार्केट का अदर मार्केट्स पर काफ़ी इंपैक्ट होता है। अनदर फैक्टर इज इंडियन बजट 2025। अगर ये बजट एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाया तो भी सेल ऑफ इंटेंसिफाई होते दिख सकता है। सेकेंड, प्रैक्टिकल अप्रोच, जो मेरा फेवरेट है। पास में जो भी क्रैशेस आए हैं, चाहे वो 2008 का हो या 2020 का, वो हर बार अलग तरीके से आए हैं, जिसे कोई भी टाइमली आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। इसीलिए फेमस इन्वेस्टर विजय केडिया ने कहा है, मार्केट का टॉप और बॉटम सिर्फ 2 ही लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट इज गॉड एंड सेकेंड वन इज लायर। इसीलिए क्रैश आने वाला है या नहीं, इसका सिंपल आंसर है मुझे नहीं पता, और वर्ल्ड में किसी को भी नहीं पता, चाहे वो कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो। पीटर लिंच, जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, उन्होंने कहा था, इफ़ यू स्पेंड 13 मिनट्स अ ईयर ऑन इकोनॉमिक्स यू हैव वेस्टेड 10 मिनट्स। तो एक गोल्डन रूल याद रखिए, फोकस ऑन द कंपनीज नॉट द इकोनॉमी। आपका काम है बिजनेस के फंडामेंटल्स को समझना, उनकी वैल्यूएशंस असेस करना और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करना। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने डिसीजंस जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो लॉजिकल लगा हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली मिलती रहे। अब ये तो समझ में आ गया कि
एक्सटर्नल फैक्टर्स पर हमारा कंट्रोल नहीं है, पर हम अनसर्टेनिटीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करें, इसकी 4 स्ट्रेटेजीज देखते हैं। फर्स्ट, असेट एलोकेशन। अपने पोर्टफोलियो को मल्टीपल एसेट्स में डाइवर्सिफाई करो, जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। इक्विटी में भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बैलेंस करो। ऑल्सो आप इक्विटी में जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग इन फॉरेन मार्केट्स। सेकेंड, पोर्टफोलियो रिबैलेंस करो। हर क्वार्टर पोर्टफोलियो का रिव्यू करो और वेटेज एडजस्ट करो। सपोज आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का वेट 40% होना चाहिए, पर बुल रन की वजह से स्मॉल कैप का वेट 50% हो गया है, तो आप एक्स्ट्रा 10% अदर कैटेगरी में शिफ्ट कर सकते हो। थर्ड, SIPs कंटिन्यू रखो। मार्केट फॉल के टाइम SIPs और इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। जिनको मार्केट टाइम नहीं करना, उनके लिए SIPs बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। फोर्थ, वैल्यूएशन पर फोकस करो। इस करेक्शन में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज विद अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर फोकस करो, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलेगा। अब मैं आपको मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा, विच इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। तो इस बार एक अनयूजुअल ट्रेंड देखने मिला है। मेजर करेक्शन लार्ज कैप स्टॉक में हुआ है एज कम्पेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप्स। इसका रीजन है क्योंकि FI मेनली लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। उनकी कंटिन्यूस हैवी सेलिंग से लार्ज कैप ज़्यादा करेक्ट हो गए हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे कि रिलायंस, नेस्ले, एशियन पेंट्स, इन्होंने रिसेंट 52 वीक लो बनाया है, और बहुत से लार्ज कैप स्टॉक के पास 2-3 ईयर के रिटर्न नील है। निफ्टी 50 का PE रेशो एज ऑन 20 दिसंबर 21.71 चल रहा है, जो 5 ईयर के एवरेज 25 से कम है। ये बताता है कि लार्ज कैप स्टॉक डिसेंट वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि ये रेशो अगर 20 के बिलो जाता है तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। बीइंग अ फैन ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, मैंने पर्सनली अपना फोकस इक्विटी में लार्ज कैप स्टॉक्स पर रखा है, एंड आई हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड इन मल्टी एसेट्स, और मैं रेगुलरली रिबैलेंस करता हूँ ताकि मेरे पोर्टफोलियो का रिस्क कंट्रोल में रहे। तो दोस्तों, अगर आप भी मार्केट को देखकर पैनिक कर रहे हो तो एक सेकंड के लिए रुको और हिस्ट्री का एक ग्लांस लो। ये गिरावट एक नेचुरल प्रोसेस है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस में इन्वेस्ट करो, पेशेंस रखो और SIP कंटिन्यू करो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और भी कुछ डाउट है तो आप हमारी ये वीडियो चेक कर सकते हो, जिसमें इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स जैसे पराग पारिक म्यूचुअल फंड के राजीव ठक्कर जी, इडलवाइज म्यूचुअल फंड से राधिका गुप्ता जी, कैपिटल माइंड के दीपक शिनोय सर जैसे कई एक्सपर्ट ने खुद इन्वेस्टिंग रिलेटेड FAQ के आंसर दिए हैं। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।